Hello everyone, Namaste. I am Gaurav Chauhan and I welcome you all on my YouTube channel Grow with God. On the auspicious occasion of Festival of Lights, or we can say the Festival of Lamps, I wish you all a very cheerful and prosperous Diwali. I hope you all are good. I am back with another special video to all of you. In today's video, we will see some vocabulary related to Diwali. So without wasting a second, let's get started. तो जैसा कि हम आज दिवाली से जुड़ी शब्दावली के बारे में जानेंगे। हमारे जो दिवाली का त्यौहार है वो रोशनी का त्यौहार होता है, जो कि हमारे लिए सबसे खास त्यौहार है। आज के दिन श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे, तो उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने सब जगह दीप जलाए और खुशियां मनाई थी ढेर सारी। तो इस पावन अवसर पर हम चलिए कुछ शब्दावली, कुछ वोकैबुलरीज जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, आपको मैं कोशिश करता हूं दिखाने की ठीक से जी। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये होता है हमारा सबसे पहले ये होता है, इसको हम कहते हैं अर्दन लैम्प। इसको हम कहते हैं अर्दन लैम्प, EARTHEN, अर्दन, LAMP, लैम्प। और इसको हम सिंपली कह देते हैं क्ले भी हम इसको कह देते हैं। ये होता है आपका दिया, हिंदी में कहते हैं इसको दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये क्या होती है? ये होती है आपकी बाती, जिसको हिंदी में बाती कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कॉटन विक। कॉटन विक, ये इसको हम रुई की बाती भी कहते हैं। ये एक तरीके की हो गई, एक प्रकार की, और दूसरी होती है इस तरीके से लंबी वाली, आपको मैं दिखाता हूँ पास ये लंबी वाली। तो ये दोनों तरीके की बातियां आपको देखने को मिलती हैं और आप इनको यूज करते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि ये होते हैं क्या? खील होती है। खील, इसको हम बोलते हैं पर्च्ड पैडी। पर्च्ड पैडी, सॉरी, अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो PURCHED, पर्च्ड पैडी, PADDY, तो ये होता है पर्च्ड पैडी, खील। अब यहां पर आ जाइए, ये है आपका बताशे, जिनको आप कहते हैं, इसमें देख भी सकते हैं, ये बताशे हैं। बताशे को हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर कैंडी। एक बार फिर से जान लेते हैं, क्या कहते हैं इनको? शुगर कैंडी। तो ये हो गए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इनके अलावा हम एक चीज और इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पर। इसके साथ आता है खिलौना, जिसको हम खीर खिलौने कह देते हैं। तो उस खिलौने को हम कहेंगे शुगर टॉयज। उन जो खिलौने आते हैं उनको हम कहते हैं शुगर टॉयज। चलिए हम आगे और वोकैबुलरीज जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेंगे अब इसके बाद ये क्या है हमारा? ये है हमारा, मैंने बता चुका हूं, अर्दन लैम्प। अब इसमें ये देख सकते हैं, जो ये दिया जला हुआ है, ऊपर जो लौ है, उसको हम कहेंगे फ्लेम ऑफ द लैम्प। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम, इससे तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारी क्या है? कैंडल। कैंडल्स को हम अपने घर में लगाते हैं आज के दिन, लैम्प्स को भी और कैंडल्स को भी, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं घरों में। तो ये है कैंडल। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपको आगे एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम अपने घरों में झालर लगाते हैं। झालर को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रिल। हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रिल, FRILL, फ्रिल। झालर होती है,
कलरफुल फ्रिल्स होती है तो उनको हम कहते हैं फ्रिल्स। अब आगे हम अगर देखते हैं तो हम घरों पे फूलों की माला लगाते हैं एंट्रेंस गेट पर, यानी कि जहाँ हमारा प्रवेश द्वार होता है घर का, उस पर हम फूलों की माला वगैरह लगाते हैं और घरों में भी अक्सर लगा लेते हैं डेकोरेशन के तौर पे, तो उसको हम कहते हैं फेस्टून। उसको हम कहते हैं फेस्टून, FESTOON, फेस्टून। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरीज जान लेते हैं। तो हम आगे अब जानते हैं कुछ वोकैबुलरीज आपके फेवरेट फायर क्रैकर्स से रिलेटेड। तो फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे, तो पटाखे आप बच्चों के आप सबके फेवरेट है, तो हम फायर क्रैकर्स के बारे में जानते हैं। फायर क्रैकर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है नॉर्मल फायर क्रैकर्स, जो कि हम सभी पटाखे जलाते हैं। फिर एक स्पेशल काइंड के पटाखे भी आते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। दूसरे तरह के होते हैं, वो होते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। तो वो पटाखे प्रदूषण रहित पटाखे होते हैं और उनका हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है और कहीं ना कहीं और भी समस्याएं आ रही हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हैं तो हम ग्रीन फायर क्रैकर्स यूज करें, और अदरवाइज हम अगर अवॉइड कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट। चलिए आप लोगों के फेवरेट फायर क्रैकर्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहला यहां पर हम लेंगे सबसे पहला फायर क्रैकर हम लेंगे जो कि है हमारा रॉकेट। इसको हम रॉकेट कहते हैं और हिंदी में अगर हम देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं अग्नि बाण। क्या कह सकते हैं? अग्नि बाण। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब बच्चों की, छोटे बच्चों की फेवरेट और हम सब की भी फेवरेट है, इसको हम कहते हैं स्पार्कलर्स। हम इनको क्या कहते हैं? फुलझड़ियों को स्पार्कलर्स। और अगर हमारे पास रंग बिरंगी फुलझड़ियां हैं तो हम उनको कहेंगे कलर्ड स्पार्कलर्स। क्या कहेंगे? कलर्ड स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स की स्पेलिंग आप देख लीजिए, SPARKERLERS, स्पार्कलर्स। ओके, अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो बताने में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्पार्कलर्स कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पर। ये आप सब जानते हैं, ये जो पटाखे होते हैं इसको हम आम भाषा में तो चटाई कह देते हैं, मगर इंग्लिश में इसको कहेंगे स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये आप लोग सब लोगों की फेवरेट चटाई। ओके, थोड़ा मैं पास आके आपको दिखा दूंगा। तो ये चटाई जो होती है आपकी, ये स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ये पूरे एक लड़ी में होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। और हम कभी फायर क्रैकर्स की जगह हम कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ क्रैकर्स। चलिए नेक्स्ट पर आइए। ये आप देख रहे हैं सॉरी, ये आप देख रहे हैं छोटा सा। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है हमारे, इसके अंदर एक पूरी स्ट्रिप मतलब पत्ती कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो आप ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम कहते हैं रोल कैप। क्या कहते हैं इसको? हम रोल कैप। और इसका दूसरा नाम भी, इसको हम कहते हैं पॉपिंग स्ट्रिप। पॉपिंग स्ट्रिप। चलिए इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं आपका ये है हमारा, आप देख सकते हैं इसको, ये है जूट। इसको जूट बॉम्ब कहते हैं और इसको इसका पूरा नाम ये होता है जूट ट्वाइन बॉम्ब। इसका हिंदी में इसको कहेंगे सुतली बम। हिंदी में इसको कहेंगे सुतली बम। बॉम्ब जो वर्ड है वो इंग्लिश का है और हिंदी में उसका वर्ड हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है बम। ओके, गॉट इट? इट्स वेरी सिंपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये देखते हैं, ये भी आप सब लोगों का काफी फेवरेट है। इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहेंगे फाउंटेन क्रैकर, या फिर हम इसको कह सकते हैं फाउंटेन फायर क्रैकर, जिसको हम सभी आम भाषा में कहते हैं अनार। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वो वाला अनार नहीं है जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, पोमेग्रेनेट नहीं है, ये एक्चुअली है हमारा फाउंटेन फायर क्रैकर। चलिए नेक्स्ट आगे, सॉरी, नेक्स्ट इज चक्री। चक्री जिसको हम कहते हैं, इसको हम घुमा नीचे रख के जलाते हैं, चक्री, और इसको हम हिंदी में चक्री कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे ग्राउंड स्पिनर। क्या कहेंगे? ग्राउंड स्पिनर। ये आप लोगों की फेवरेट चक्री, बच्चे इस पर जलाकर उछलते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए आगे आते हैं, लास्ट है हमारा ये, इसको आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली ये है हमारा लैंटर्न। क्या है? लैंटर्न। हिंदी में इसको कहते हैं लालटेन, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये लालटेन जैसे जलती थी पुराने टाइम में होती थी लालटेन, तो उसकी तरह इसमें नीचे इसको लाइट कर दिया जाता है और फिर ये ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से उड़ता हुआ जाता है। ओके, इट इज सो ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पटाखों को जलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पटाखों को जलाने को हम इंग्लिश में कहेंगे लाइट द क्रैकर्स, और हम कह सकते हैं फायर द क्रैकर्स। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि कुछ पटाखे हमारे खराब हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं डर्ट फायर क्रैकर्स। क्या कहते हैं? डर्ट फायर क्रैकर्स। DUD, डर्ट, FIRECRACKERS, डर्ट फायर क्रैकर्स। तो इन सारी वोकैबुलरीज के बारे में हमने जाना, और so that was all in this video. If you like this video, please press the like button and share this video, and don't forget to subscribe to the channel, because I will upload more such videos on this channel. So please stay connected, and in the end I would like to wish you once again a very happy and safe Diwali. Thank you.